हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है स्थलाकृति मतलब लैंड फॉर्मेशन। कहाँ पे? तो रिवर में, वाटरफॉल में कैसे होता है, समुद्र के सतह पर कैसे होता है। ये क्लास 7 का चौथा चैप्टर है, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, रिवर एंड वाटरफॉल, स्थलाकृति मतलब लैंड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग लैंड फॉर्मेशन का बात करें तो वहां पे अपदरन निक्षेपण वाली क्रिया होती है। या तो लैंड में अपदरन होगा या तो निक्षेपण होगा। अगर हम लोग लैंड फॉर्मेशन में जाते हैं, मान लीजिए ये लैंड है, यहाँ पे कठोर शैल है मतलब हार्ड रॉक्स है। आप दो लोग देखे ही होंगे, रॉक्स होता है, मिट्टी होता है, जल द्वारा काटे गए मृदा क्षेत्र। यहाँ पर मतलब आप लोग जैसे जा रहे हैं जगह पे, हिली एरियाज में, इस सब में, फिर देखिएगा वहां से कटा हुआ जगह होता है, नीचे खाई होती है। जैसे आती का खंडाला सुनेगा ना, उसमें जो है खंडाला जो है क्या है, वहां पे है नीचे पूरा खाई है। तो वहां पे देखिएगा कि पहले तो पत्थर का शैल रहेगा हार्ड, और उसके बाद जो नीचे का है मिट्टी रहेगा, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। उससे देखिएगा यहां पे एक फॉल गिर रहा है, क्या है इसको? पानी। आप लोग दशम में जाते हैं, हिरनी में जाते हैं, हुंडरू में जाते हैं, और विभिन्न विभिन्न जगह में, जैसे भारत में कहीं भी अब जाते हैं जहां पर जलप्रपात हो कि ऊंचे जगह से नीचे में पानी गिरता है। ठीक है, अगर फॉरेन की बात करें तो कहां पे? तो जिम्बाब्वे में विक्टोरिया जो है जलप्रपात जिम्बाब्वे में है। और जलप्रपात क्या है? यहां पर है शेल टूटने से अपक्षय होता है, जल पवन हिम द्वारा अपदरन होता है, वायु जल आदि अपदरित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और वैसा कंडीशन भी चाहिए जो अपदरित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। अपदरन और निक्षेपण जब होता है इसमें, तो स्थलाकृति का मतलब लैंड का जो फॉर्मेशन है वहां पे होता है। इस टाइप का मतलब जलप्रपात बन जाता है। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं ऊंचे से नीचे में जा रहा है, अपदरन हो रहा है और निक्षेप हो रहा है। मतलब वहां से लाके ये लोग नई मिट्टी लाते हैं, नए पत्थर लाते हैं, वहां पर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो वहां वेनेजुएला में, अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात है। आप लोग देखते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर ग्रिल्स, उसमें आप देखिएगा वो हमेशा बताएगा कि आज मैं, देखिए दोस्तों, आज मैं अमेरिका के वेनेजुएला में हूं, यहां पे एंजल जलप्रपात है, आज मैं यहां पे रहूंगा, यहां के कंडीशन के बारे में बात करूंगा, चलिए देखते हैं। देखते हैं ना आप लोग उस तरह। उसी तरह है नॉर्थ अमेरिका में, अगर हम लोग देखें तो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर में नियाग्रा है। क्या है? नियाग्रा। यही स्थलाकृति जब हम लोग रिवर के केस में देखते हैं, ये आपका हो गया जलप्रपात। तो जलप्रपात में आपने देख लिया कि किस तरह से स्थलाकृति है और कहां कहां है। यही अगर रिवर के केस में हम लोग देखते हैं तो वहां पे आप लोग देखिएगा कि जब आप लोग नदी जाते हैं, गंगा का मैदान जाते हैं, वहां से जो नदी को देखते हैं, हरिद्वार जाते हैं, फिर आपके भी आस पड़ोस में छोटी छोटी नदियां होंगी, तो वहां पर आप लोग जाएंगे तो देखिएगा कि इस तरह से नदी बह रही है। कैसे? सर्पिलाकार, स्पाइरल। उसमें से क्या होता है कि देखिए दोनों तरफ तटबंध होगा और बीच में नदी है। ठीक है, कभी कभी होता है कि नदी से कट के एक हाफ चंद्रमा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि नदी उधर है लेकिन उसके बीच में ऐसे कट के एक टापू जैसा हल्का सा चाप जैसा झील बन जाता है, उसको चाप झील कहते हैं। और नदी का
देखिएगा ऐसे जैसे मोड़ा हुआ है सर्पिलाकार, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा छोटा 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 टुकड़ा हो जाता है, उसको विसर्प कहते हैं। देखते हैं कि क्या होता है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, मोड़दार मार्ग होता है, विसर्प होता है। इसके बाद अपदरण और निक्षेपण, यहां पे क्या हुआ, अपदरण हुआ और निक्षेपण हुआ। ये लूप, एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कटकर, मतलब यहां पे जो लूप है ये कटकर चाप झील में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, चाप झील। चाप झील बाढ़ के कारण अवसाद मैदान निर्माण, तटबंध समुद्र तक पहुंचते ही नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। जैसे यहां पे जो मैदान का निर्माण है, उसके बाद यहां पे मैदान निर्माण हो जाता है, यहां विसर्प हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कहां पे जाती है नदी, समुद्र में मिलती है। जैसे कुछ नदियां भारत की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में जा रही है, और कुछ अरेबियन सी में जा रही है। ईस्ट फॉलोइंग रिवर है और एक वेस्ट फॉलोइंग रिवर है। तो नदी जा रही है, अब हमको क्या है कि पहुंचना है मंजिल तक। कहां, तो समुद्र मेरी मंजिल है कि नहीं। आप लोगों का भी बहुत सारा मंजिल होगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, है कि नहीं। उसी तरह ये समुद्र तक पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचती है, पहले आप देखिएगा नदी का स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन समुद्र में पहुंचते पहुंचते बहुत स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। और धीमा हो जाके वो अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। मतलब देखिएगा जैसे होता है कि नहीं, जब भी आप लोग पार्टनर हैं, साथ में काम करते हैं, उसके बाद जब आपका नहीं बनने लगता है तो आप लोग अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। कोई जीमा कंपनी, कोई बीमा कंपनी, कोई सीमा कंपनी, इस तरह खोल लेता है अलग अलग, ठीक है। जैसे अलग अलग हर चीज होता है, इसका ये कंपनी है, इसका वो कंपनी है, उसी तरह अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। इस धारा को क्या कहते हैं हम लोग, वितरिका। क्या है ये, वितरिका। अब है वितरिका, यहां पे आप लोग देख रहे हैं इस तरह का आया नदी, यहां पर बंट गया 2-3 भाग में। अब है इसके आगे भी है, इसके आगे भी थमा नहीं है वो, इसके आगे भी है कि वितरिका का मुहाना, मतलब उसका जो आगे वाला पार्ट है, यहां पे ये पोर्शन है, डिफरेंट अंगुली जैसा स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या है, हमेशा ट्रायंगल शेप में होगा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा अगर हम लोग बात करें तो सुंदरबन डेल्टा है। कहां पे है, बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर जो है वहां पे, वहां जो डेल्टा निर्माण होता है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गंगा के मैदानी वाले, नदी वाले जो पार्ट हैं उसमें होता है। तो यहां जो डेल्टा बना, उसके बाद गंगा के मैदानों वाले जो इलाके हैं जहां पे मिलता है, तो वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है। नदी, समुंदर, इसमें जब प्रवेश करता है उसके बाद डेल्टा का निर्माण होता है। ये आप लोग देख लिए हैं यहां पे। अब है कि स्थलाकृति का निर्माण समुद्री तट पे कैसे होता है। तो समुद्री तरंग जो है टकराती है। जैसे आप लोग समुद्र में जाएंगे तो वहां पे देखिएगा बड़ा बड़ा एकदम पत्थर का एकदम टापू जैसा है। तो देखे ना इसमें कहो ना प्यार है, इस सब मूवी में, तब देखिएगा कि ऋतिक सब कैसे छुपता है वहां पे। तो उस तरह से जो होता है समुद्र का तरंग जो है, इतना पावर प्रेशर उसमें होता है कि वहां पे अपदरण निक्षेपण होता है। तरंगे जब आती है तो शैल से टकराती है। जैसे तरंग यहां पे आ रहा है, शैल से टकरा रहा है, ठीक है, वार कर रहा है, इसको हिटअप कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसमें धीरे धीरे करके समय के अनुसार गुफा का निर्माण होता है। गुफा क्या हो जाता है, एक कैव बन जाता है, गुफा, कैव। अब है कि कभी कभी ये क्या होता है कि गुफा धीरे 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 एक छत का निर्माण करने लगती है। मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि बीच में सुरंग जैसा हो गया, ऊपर छत है, मतलब बीच में एक घर जैसा हो गया है, ठीक है। दोनों तरफ से पारदर्शी है, दोनों तरफ मतलब नीचे पारदर्शी हो जाता है और ऊपर छत का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो तटीय मेहराब है, इसको तटीय मेहराब कहते हैं, ठीक है।
तटीय मेहरार, मेहरारू नहीं मेहराब, ठीक है। जब अपदरण द्वारा छत भी टूट जाता है, अब है क्या कि इसको यहां भी मन नहीं लग रहा है, अब बोल रहा है हम अपना पार्टी बना लेंगे, चलो तुम ये पार्टी है तो हम ये पार्टी करके यहां पे समुंदर में सरकार बनाएंगे। अब ये भी कट गया धीरे धीरे करके और ये अलग हो गया, बोल रहा है मेरा अलग पार्टी है, ठीक है, अलग सरकार बनाएंगे। ये जब कट जाता है तो इसको क्या कहते हैं, स्टेक। कट के अलग हो गया, ये अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी है, ठीक है, इसको स्टेक कहते हैं। तो यहां पे जो लैंड फॉर्मेशन हुआ तो ये स्टेक हो गया। अब है अवसाद सतही पर अवसाद। अब ये यहां पर हुआ तो कुछ कुछ जो यहां पे जो अवसाद बचता है, सेडिमेंट्री मटेरियल सब, वो सब तट पर पहुंच के पुलीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पुलीन, पुल जैसा पुलीन हल्का हल्का जो होता है, पुलीन का निर्माण करते हैं। तो समुंदर में भी हम लोग देख लिए लैंड फॉर्मेशन, वहां पे जो होता है पानी द्वारा, हवा द्वारा। अब है कि अगर हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं तो आप लोग देखेंगे बहुत टापू जैसा बन जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो क्या होता है, बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है। आप लोग राजस्थान में भी जाएंगे, थार है, और अगर हम लोग इसी तरह जाते हैं तो ऊपर नीचे तो एक लोएस जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो चाइना में पाया जाता है। कहां, चाइना में पाया जाता है। अगला है हम लोग अगर हिमनद, मतलब हिमनदी कहां पे है, हिमनद हिमालय क्षेत्र में, वहां पे भी जाते हैं तो क्या होता है कि बर्फ है, यहां पे जैसे देखिए हिमालय है, यहां पे ऐसे ऐसे बर्फ है, तो ये बर्फ जब आके नीचे ऐसे गिर रही है तो एक धार जैसा बन जाती है, टूट टूट कर ऐसे हिमशेल्स गिरते रहते हैं, ऐसे ऐसे गिर रही। ये हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे बर्फ है, ऐसे ऐसे गिरते रहती है ये। तो हिमनद में भी जो स्थलाकृति का निर्माण होता है कि यहां पर भी टूट टूट कर यहां पे एक खंड बन गया, एक खंड यहां बन गया, तो यहां का जो इन्वायरमेंट है ये भी प्रेशर से, टेम्परेचर से और एयर से इसका कन्वर्जन होते रहता है, और ये हिमनद टूट टूट के यहां पर हिम शेल्स बनाते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने स्थलाकृति मतलब लैंड फॉर्मेशन जो है रिवर में, वाटरफॉल में, डेजर्ट में और सी में, यहां पे हम लोग देख चुके हैं। तो कक्षा 7 में इतना है, ठीक है, धन्यवाद।